दोस्तों, ईरान में लगी वार की आग अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रही। इसका असर धीरे धीरे दुनिया के हर कोने तक पहुंच रहा है। अगर यह युद्ध बढ़ा तो सबसे पहले असर पड़ेगा तेल और गैस की कीमतों पर, और वही हमारे चूल्हों की आग भी बुझा सकती है। हम ऑनलाइन पेमेंट कर दिए हैं, DSC नंबर आ गया है। वहाँ गए हैं तो वहाँ बोलता है यहाँ जाइए कहने का मतलब है, यहाँ आते हैं तो बोलता है वहाँ जाइए कहने का मतलब है। समस्या है, DSC मिल गया है, इसके बाद भी नहीं दे रहा है गैस, परेशानी है। पिछले एक हफ्ते में भारत के कई शहरों से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। मुंबई में करीब 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि अगले 2 दिनों में आधे से ज्यादा बंद हो सकते हैं। चेन्नई में हजारों रेस्टोरेंट शटडाउन की तैयारी में है। बेंगलुरु में कमर्शियल LPG सप्लाई रुक गई है, जबकि दिल्ली में सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है। 910 रुपए के सिलेंडर 2000 रुपए में मिल रहा है। पुणे में गैस से चलने वाले क्यूरेटोरियम बंद होने लगे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में लोग रात भर गैस की एजेंसियों के बाहर लाइन लगा रहे हैं। पैसे लगे हैं, अभी एक भी ट्रक नहीं आए हैं। कोलकाता में कई होटल अपना मेन्यू छोटा कर चुके हैं और सिर्फ चाय और कॉफी बेच रहे हैं। यहाँ तक कि इंडियन रेलवे ने भी कुछ जगहों पर अपनी कैंटीन सेवाएं बंद कर दी है। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर सरकार को इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू करना पड़ा, जो आमतौर पर तब इस्तेमाल होता है जब देश में बड़ी आपात स्थिति होती है। LPG की बुकिंग का गैप बढ़ा दिया गया है और कई जगहों पर कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रोक दी गई है। इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद होना। भारत अपनी करीब 62% LPG आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। अब सवाल यह है कि यह संकट कितना बड़ा हो सकता है और इसका असर आगे कितना बढ़ेगा। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। As the LPG crisis deepens across India, shortages of LPG cylinders have triggered long queues outside gas agencies, with anxious residents waiting hours just to check on their cylinder bookings. Now, what began as a problem for restaurants and small eateries is now affecting households, leaving kitchens struggling to stay operational. पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों से जो खबर सामने आ रही है वो एक ही बात की तरफ इशारा करती है। देश में LPG की भारी कमी होने लगी है। लगभग हर राज्य में गैस शॉर्टेज की रिपोर्ट आ रही है और इसका असर अब आम लोगों से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक सब पर दिखने लगा है। मुंबई में सिलेंडर बुकिंग अचानक बहुत तेजी से बढ़ गई है। लोग डर के कारण एडवांस में सिलेंडर बुक कर रहे हैं। डीलर्स का कहना है कि कई लोग सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर भी ब्लैक मार्केट से खरीद रहे हैं। पुणे में हालत इतने खराब हो गए हैं कि गैस के कमी के कारण म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के करीब 20 गैस क्यूरेटोरियम बंद करने पड़े। बताया जा रहा है कि यह फैसला पेट्रोलियम मंत्रालय के 5 मार्च के आदेश के बाद लिया गया था, यानी सरकार को पहले से ही इस समस्या का अंदेशा था। दिल्ली और NCR में कमर्शियल LPG की सप्लाई लगभग ठप हो चुकी है। कई जगह सिलेंडर 1500 रुपए तक बिक रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट की लोअर्स कैंटीन में गैस सप्लाई बंद हो चुकी है, इसलिए वहां सिर्फ सैंडविच और सलाद ही मिल रहे हैं। बसंत कुंज में कई वेंडर्स ने साफ कह दिया है कि उनके पास सप्लाई ही नहीं है। कुछ रेस्टोरेंट्स में तंदूर चलाने की गैस ही नहीं है, इसलिए वहाँ ज्यादातर मेन्यू बंद करना पड़ा है। बेंगलुरु में भी होटल इंडस्ट्री में बड़ा असर पड़ा है। कुछ होटलों में अपना मेन्यू छोटा कर दिया है और सिर्फ चाय और कॉफी बेच रहे हैं। वहीं कुछ जगहों पर होटल वाले लकड़ी जलाकर खाना बनाने की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु में चेन्नई होटल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर LPG सप्लाई बढ़ाने की मांग की है। कोयम्बटूर के मशहूर अन्नपूर्णा होटल चेन, जो करीब 50 साल से लगातार चल रहा था, उसे भी अपना मेन्यू छोटा करना पड़ा है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के मुताबिक भारत के लगभग 90% रेस्टोरेंट्स LPG पर निर्भर करता है और इस इंडस्ट्री में करीब 80 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। अगर गैस की सप्लाई नहीं पहुंची और रेस्टोरेंट बंद होने लगे तो लाखों लोगों की नौकरी पर खतरा आ सकता है। इसका असर फूड डिलीवरी जैसे सेक्टर पर भी पड़ेगा। बिहार में सप्लाई कम हो गई है। असम के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गुजरात और झारखंड में ब्लैक मार्केटिंग की खबरें आ रही है। ओडिशा में कई रेस्टोरेंट अब इंडक्शन या कोयले के तंदूर पर खाना बना रहे हैं। जब सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तेजी से उठने लगा तो शुरुआत में सरकार के तरफ से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया, लेकिन 10 मार्च को आखिरकार सरकार ने माना कि स्थिति गंभीर हो चुकी है और तभी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 लागू कर दिया गया। सरकार ने हाल ही में नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 जारी किया है। इसके तहत गैस की सप्लाई 4 अलग अलग प्रायोरिटी सेक्टर में बांटा गया है। सबसे पहले प्रायोरिटी में रखा गया है डोमेस्टिक PNG CNG और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, साथ ही LPG प्रोडक्शन
और पाइपलाइंस ऑपरेशन को। दूसरी प्रायोरिटी में फर्टिलाइजर प्लांट्स है, तीसरी टी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और चौथी प्रायोरिटी में बाकी सभी सेक्टर आते हैं। सरकार का कहना है कि देश में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि भारत में एनर्जी शॉर्टेज की कोई वजह नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में कहा है कि इस युद्ध का असर आम लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए। पीयूष गोयल ने भी दावा किया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। संसद में यह बात बताया गया है कि भारत के पास लगभग 74 दिन का क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का स्टॉक मौजूद है। लेकिन जमीन पर हालत कुछ और ही नजर आ रहे हैं। कई जगह पर होटल बंद हो रहे हैं, सिलेंडर ब्लैक मार्केट से बिक रहे हैं और गैस से चलने वाली क्रीमेटोरियम तक बंद हो चुके हैं। कमर्शियल गैस सप्लाई कई जगह रोक दी गई है। इस पूरे संकट की वजह है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। यह समुद्री रास्ता सिर्फ 21 मील चौड़ा है, लेकिन दुनिया में लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। हर दिन करीब 21 मिलियन बैरल तेल यहीं से ट्रांसपोर्ट होती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और कतर जैसे बड़े तेल उत्पादक देश इसी रास्ते से तेल भेजते हैं। अब जब इस रास्ते पर तनाव बढ़ गया है और कई रिफाइनरी पर हमले की खबर आ रही है, तो इसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरे एशिया पर पड़ रहा है। कई देशों में फ्यूल की कीमत तेजी से बढ़ रही है और सरकारें ऊर्जा बचाने की ओर कदम उठा रही है। यही वजह है कि यह संकट धीरे धीरे एक बड़े ग्लोबल इश्यू में बदलता जा रहा है। इन सब घटनाओं के बीच सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। भारत जैसे देश में जो ऊर्जा के जरूरतों के लिए आयात पर काफी निर्भर है, वहाँ इसका सीधा असर दिखाई देने लगा है। कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबर सामने आ रही है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग रही है और कुछ जगहों पर सिलेंडर ब्लैक मार्केट से बिक रहे हैं। कुछ शहरों में गैस चलाने वाली क्यूटोरियम तक बंद की खबर सामने आई है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर रोजगार पर भी पड़ सकता है। भारत में लाखों लोग होटल, रेस्टोरेंट और फूड डिलीवरी जैसे सेक्टर में काम करते हैं। अगर गैस की सप्लाई प्रभावित होती है और रेस्टोरेंट बंद होने लगते हैं तो इन लोगों की नौकरियां भी खतरे में आ सकती है। असल समस्या सिर्फ एलपीजी की कमी नहीं है, असली सवाल यह है कि एनर्जी सिक्योरिटी का। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कई देशों पर निर्भर है। अगर कहीं से भी सप्लाई चेन की रुकावट आती है तो इसका असर तुरंत दिखाई देने लगता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह समुद्री रास्ता सिर्फ 21 मील चौड़ा है, लेकिन दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। यानी अगर इस छोटे से रास्ते पर संकट आता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में लगी यह जंग सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है। इसका असर धीरे धीरे दुनिया में अलग अलग देशों तक पहुँच रहा है। और अगर हालत जल्दी नहीं सुधरे तो आने वाले समय में इसका असर सिर्फ ईंधन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।